आज के लेक्चर में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे थोड़ी सी बेसिक पे बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मेन फीचर है वो ये है कि इट गिव अस द कंट्रोल। जितने भी ऑटोमेटिक सिस्टम्स हैं जो कंट्रोलेबल हैं, जो स्मार्ट सर्किट्स हैं, स्मार्ट डिवाइसेस हैं, उनमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो प्रिंसिपल हैं उसी के बेस पे वो काम कर रहे होते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिकली दो ब्रांचेज हैं, एक है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और एक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम डिजिटल सर्किट्स को ऑपरेट करते हैं। डिजिटल सर्किट क्या होते हैं? वो सर्किट जो कि बाइनरी फंक्शंस को ऑपरेट करते हैं, जो बाइनरी फंक्शन की बेस पे चलते हैं। बाइनरी फंक्शन से मुराद ज़ीरो या वन, जिनकी सिर्फ और सिर्फ दो पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं, उनको ऑपरेट करती हैं। और इनको ऑपरेट करने के लिए जो हम हेल्प लेते हैं वो लॉजिक गेट्स के हैं। अब इनको बनाने के लिए हम डायोड, ट्रांजिस्टर्स का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि डायोड जो है वो करंट के फ़्लो को कंट्रोल करता है, और करंट के फ़्लो को कंट्रोल करके ही हम ऑन या ऑफ सर्किट कर सकते हैं। सो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट डिजिटल सर्किट्स। नाउ व्हाट इज़ डिजिटल सर्किट्स? Such circuits which can only be operate on binary functions। और जैसे कि मैंने बताया कि ये सर्किट जो हैं वो डायोड के, ट्रांजिस्टर के, ऑटोमेटिक कमांडिंग सिस्टम से ही बने होते हैं। अब बाइनरी फंक्शन क्या होते हैं? आप सबको पता है, सच ऑपरेशन विच ओनली कैन हैज़ टू पॉसिबल आउटकम्स। और ये जो बेस्ड होते हैं ये बूलियन अलजबरा पे होते हैं, जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, लॉजिक गेट्स जो इन बाइनरी फंक्शन को ऑपरेट कर रहे होते हैं, दे आर सच डिजिटल सर्किट्स विच आर यूज फॉर लॉजिकल ऑपरेशन बेस्ड ऑन बाइनरी फंक्शन, और दे हैव ओनली वन आउटपुट कंट्रोल्ड बाय इनपुट्स। वो इनपुट की बेस पे जो लॉजिक गेट्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमारा आउटपुट जो है वो ऑन होगा, ऑफ होगा, येस होगा या नो होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ये सारी की सारी जो पॉसिबल टू आउटकम्स हैं उनको वो चेक करता है। सो हमारे पास जो लॉजिक गेट्स हैं जो कि बाइनरी फंक्शन की बेस पे ऑपरेट होते हैं, और इनसे हम डिजिटल सर्किट्स बनाते हैं, जिसकी बेस पे पूरी की पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स काम कर रही है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि फंडामेंटल लॉजिक गेट्स कितने हैं, तो फंडामेंटल लॉजिक गेट्स 3 हैं, जिनके बारे में आई एम श्योर आपने पहले भी कहीं ना कहीं सुना होगा। नंबर 1 इज़ OR गेट, नंबर 2 इज़ AND गेट, एंड नंबर 3 इज़ NOT गेट। तो सबसे पहला जो गेट हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ OR गेट। हम इसकी डेफिनेशन, इसके सिंबल को, इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, इसकी सर्किट डायग्राम को, इसके ट्रुथ टेबल को हम डिस्कस करेंगे। और सर्किट डायग्राम की बेस पे और ट्रुथ टेबल की बेस पे आप इसकी वर्किंग भी वन बाय वन डिटेल से पैराग्राफ की फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। और बाकी दोनों गेट्स के लिए भी आपने इन दो मेन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले OR गेट क्या होता है? ऐसा गेट जो कि आउटपुट की वैल्यू 1 तब कर देता है, आउटपुट की वैल्यू येस तब कर देता है, सर्किट को ऑन तब करता है जब इसमें लगे हुए कोई भी एक इसकी जो इनपुट है वो 1 हो जाए, वो येस हो जाए, वो ट्रू हो जाए, तो ये उसको आउटपुट में जो सिग्नल है वो 1 का दे देगा। आप इसका सिंबल दे सकते हैं, इस तरह से इसका OR गेट का सिंबल आपने बनाना है। उसके बाद जो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो है x इज़ इक्वल टू ए और बी। इसको प्लस नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है ए और बी। x से मुराद है जो हमें आउटपुट में जो चीज़ मिलेगी, जो सिग्नल मिलेगा। इसकी सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से बनानी है कि ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक बल्ब है जो एक वोल्टेज सोर्स के साथ अटैच है, जिसके रास्ते में 2 स्विच लगे हुए हैं, दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। तो अगर दोनों में से कोई एक स्विच भी बंद हो जाए तो करंट को फ्लो करने के लिए उसका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल S2 खुला रहे, S2 की वैल्यू 0 हो, तो जो हमारे पास करंट है वो S1 के रास्ते बल्ब तक पहुंच जाएगी और बल्ब 1 हो जाएगा, मतलब ऑन हो जाएगा। अब लेट्स वो S1 बंद हो लेकिन S2 जो है वो S1 जो है वो ओपन हो और S2 जो है वो क्लोज हो जाए, तो S1 के रास्ते से तो करंट नहीं जा पाएगी, लेकिन S2 से होते हुए वो बल्ब तक पहुंच जाएगी और बल्ब ऑन हो जाएगा।
इसी तरह अगर हम दोनों के दोनों स्विच को क्लोज़ कर दें तो इस केस में भी करंट जो है वो दोनों रस्सों से बल्ब तक पहुंच जाएगी और बल्ब ऑन हो जाएगा। सिर्फ एक केस में हमारे पास बल्ब ऑन नहीं होगा, आउटपुट पे ज़ीरो होगा, बल्ब ऑफ होगा, हमारी आउटपुट पे जो कंडीशन है वो फॉल्स होगी। किस केस में? जब हमारे दोनों के दोनों स्विच ओपन हो। स्विच ओपन होने का मतलब है कि इनकी वैल्यू ज़ीरो, ओपन होंगे मतलब वोल्टेज आगे नहीं ट्रैवल कर पाएगा। तो इस केस में जब ए भी और बी भी, S1 भी S2 भी 0 0 हो, ओपन हो, इस केस में हमारे पास आउटपुट ज़ीरो आएगी, मतलब बल्ब ऑफ रहेगा। जबकि दोनों में से अगर कोई एक भी अगर 1 हो जाए, यस हो जाए, ट्रू हो जाए, तो आउटपुट में हमें 1 ही मिलेगा, यस ही मिलेगा, ट्रू मतलब कि ऑन ही मिलेगा। तो इस तरह से आप ट्रुथ टेबल के चारों पॉइंट्स को वन बाय वन एक पैराग्राफ की फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह हमारा और गेट जो है वो काम करता है। सेम इन्हीं पॉइंट्स को हम एंड गेट के लिए भी एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले एंड गेट की डेफिनेशन क्या है कि अब ये वो हमारे पास गेट होता है जिसकी आउटपुट की वैल्यू 1 तब होती है, वो ऑन तब होती है, वो यस तब होती है, जो भी आप कह लें, जो भी दो पॉसिबल स्टेट्स आप कंसिडर कर रहे हैं। तो 1 तब होगी, बल्ब हमारा ऑन तब होगा जब दोनों के दोनों जो हमारी कंडीशंस हैं, दोनों की दोनों जो इनपुट हैं वो यस हो, वो 1 हो, वो ऑन हो, वो क्लोज हो। ठीक है, और गेट में दोनों में से कोई भी 1 हो रहा था तो हमारी आउटपुट पे वैल्यू 1 मिल रही थी। लेकिन एंड गेट की केस में हमारे पास आउटपुट पे 1 होने के लिए सारी की सारी इनपुट्स का 1 होना ज़रूरी है। एंड गेट का जो सिंबल है वो ये आपके सामने है और इसकी जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ इस तरह की है जिसमें हम स्विचेस को सीरीज़ में शो करते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर दोनों स्विच में से कोई एक भी ओपन हो तो हमारा जो करंट है वो अपना लूप कंप्लीट नहीं कर पाएगी। मतलब S1 क्लोज हो मतलब S1 की वैल्यू 1 हो, S2 ओपन हो मतलब 0 हो, तो करंट यहाँ तक जो जाएगी लेकिन आगे बल्ब की तरफ बल्ब तक नहीं पहुँच पाएगी। ठीक है, इसी तरह S2 क्लोज हो, S1 ओपन है तो करंट यहीं तक आकर रुक जाएगी, आगे फ्लो नहीं कर पाएगी। तो आप इसका ट्रुथ टेबल देख सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 तब है, बल्ब ऑन सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब हमारी दोनों की दोनों इनपुट जो हैं वो 1 है। और इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो है x इज़ इक्वल टू ए एंड बी। ये डॉट नहीं है, इसको आपने एंड पढ़ना है। और इसी ट्रुथ टेबल की हेल्प से आप इसकी एक्सप्लेनेशन सारी की सारी लिख सकते हैं, जिसमें आप 1 बाय 1 इस सर्किट डायग्राम की एग्जांपल दे सकते हैं कि जब दोनों के दोनों स्विच ओपन थे तो कोई करंट फ्लो नहीं कर पा रही थी, बल्ब तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो उस केस में हमारा बल्ब ऑफ होगा। इसी तरह जब फर्स्ट वाला ओपन था, सेकंड वाला क्लोज़ हो गया, उस केस में भी नहीं करंट बल्ब तक पहुंच पा रही थी तो बल्ब हमारा ऑफ होगा। तो 1 बाय 1 ये चारों की चारों स्टेटमेंट को आप पैराग्राफ की फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। फंडामेंटल गेट्स में जो हमारे पास थर्ड और लास्ट जो हमारे पास गेट है, फंडामेंटल गेट है, वो उसको बोलते हैं नॉट गेट, और इसका दूसरा नाम इन्वर्टर भी है। ये वाहिद फंडामेंटल गेट है जिसकी एक ही इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है। बाकी पहले जो दो आपने फंडामेंटल गेट्स पढ़े हैं उनमें हमारे पास दो दो जो थे वो इनपुट्स थी, लेकिन इस केस में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो इनपुट है वो 1 होगी। और इसका काम सिर्फ क्या है, जो भी इसको इनपुट मिल रही है ये उसको उल्टा देता है, इन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसलिए इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ लॉजिक गेट विच इज़ यूज टू इन्वर्ट रिवर्स द इनपुट, also known as inverter. It only has one input and one output. इसका सिंबल आपके सामने है, ये बबल का साइन भी आपने बनाना है और ए के ऊपर बार है। आउटपुट हमारी किसके इक्वल है, ए बार। इसको बाज़-औक़ात बार भी पढ़ते हैं और बाज़-औक़ात नॉट भी पढ़ते हैं, आपने इसको नॉट ही पढ़ना है। इसके ट्रुथ टेबल में हमारे पास सिर्फ यही दो स्टेटमेंट हैं, क्योंकि एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है, तो अगर इनपुट 1 है तो वो 0 कर देगा, अगर 0 है तो उसको 1 कर देगा।